हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपका स्वागत है। ये व्हाट्सअप चैनल लिंक है जो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। या हम एवरी डे क्लास नोट शेयर करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड होते हैं उनके लिंक शेयर किए जाते हैं। और यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए 11-12 फाउंडेशन, नीट, जेई लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर पब्लिश करते हैं और शेयर करते हैं। और उसके बाद जब कुछ टाइम बाद में उसकी सॉल्यूशन भी शेयर करते हैं ताकि बच्चा खुद इन सवालों को सॉल्व करके अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सके और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए नंबर है 9694610364 और एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी का आता, मंडोर रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट संडे को, एवरी संडे को हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है संडे 365। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें किसी एक चैप्टर का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट लेते हैं और एक चैप्टर का लगभग फुल रिवीजन करते हैं, जिसमें हम सारे डाउट्स बच्चे के, स्टूडेंट्स के क्लियर कर देते हैं। इसमें वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जो ये चैप्टर कर चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें कुछ डाउट बने हुए हैं, या उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या किसी टॉपिक में उन्हें समस्या आती है, या वो याद करने बैठते हैं तो याद नहीं हो पाते, याद होते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं। इस टाइप की सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पे होता है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में इसका पूरे चैप्टर का एक टेस्ट भी लिया जाता है। उसके बाद में सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके वगैरह बताए जाते हैं। इस संडे कौन सा चैप्टर हम रिवाइज करवाने वाले हैं स्पीड कोर्स में, उसकी जानकारी के लिए सेम नंबर है जहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम एक ले रहे हैं जिसके अंदर हम दिए गए सदिश का एकांक सदिश निकालने का प्रयास करेंगे। एकांक सदिश निकालने के लिए हमें सदिश का परिमाण पता होना जरूरी है, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं आज कि एकांक सदिश ज्ञात करना। एकांक सदिश ज्ञात करना, एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए हमें सदिश का परिमाण ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक सदिश का मानते हैं हम कि AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, ये कोई सदिश है। हमें इस सदिश का क्या करना है, एकांक सदिश ज्ञात करना। एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए पहले हम परिमाण ज्ञात करेंगे, क्योंकि एकांक सदिश का जो फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है। एकांक सदिश बराबर दिया गया सदिश, जो भी सदिश दिया हुआ ये रहा, और सदिश का परिमाण, ठीक है। सदिश एकांक को हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर ये जो निशान लगा हुआ वो कैप है, कैप से प्रदर्शित करते हैं। और सदिश जो दिया हुआ ये रहा, ए वेक्टर एज इट इज लिख देंगे और इसका जो है मॉड निकाल के लिखेंगे, इसको परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब पहला काम हम ये करते हैं कि ये परिमाण कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस सदिश को वापस पीछे की साइड लिखते हैं। सदिश दिया हुआ है हमें AX I कैप, I कैप क्या है, x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, ये I कैप है, ये J कैप है और ये K कैप है, ठीक है। ये मूल बिंदु ऑरिजिन है, ठीक है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, प्लस AY J कैप y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, प्लस AZ K कैप, ठीक है। हमें ज्ञात करना है परिमाण। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, A का मॉड बराबर रूट ऑफ AX का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर, ठीक है, मॉड बराबर, बस ये आ गया। अब यहाँ पे कोई अगर संख्या वगैरह होती तो मान रख के सॉल्व कर लेते इसको, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो AX की जगह 2 3 4 लिखा, अभी एक उदाहरण करेंगे तो 2 3 4 कुछ लिखा हुआ हो तो यहाँ रख के सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम ये बेसिक कर रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया जा सकता है। एकांक सदिश क्या होगा, A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A, ठीक है। A वेक्टर हम लिखते हैं A कैप, A वेक्टर में एज इट इज लिख देते हैं AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, ठीक है ना।
और इस मॉड की जगह ये लिख देते हैं, बोलो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल करते हैं भाई, किस टाइप से करें एग्जाम्पल, बोलो ए वेक्टर को क्या लिखें, बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। ऐसे ही रैंडमली कोई क्वेश्चन ले लिया, हमें इनका एकांक सदिश निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस सदिश की तुलना करनी है ए एक्स आई कैप से प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जब थ्योरेटिकल आपके एग्जाम में आता है तो अपने को इसी पैटर्न से, इसी मेथड का यूज करना है, ठीक है ना। एग्जाम में इसी टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर चेक करो तुलना से, दोनों की तुलना से क्या होगा, ए एक्स की वैल्यू बोलो, ए वाई की वैल्यू बोलो 3, हम एक वैल्यू माइनस में भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है क्या, ताकि माइनस वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमने ले लिया माइनस, बोलो ए जेड बराबर -4, ठीक है। अब हम निकालते हैं परिमाण, परिमाण निकालते हैं तो बोलो परिमाण क्या आएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का। ब्रैकेट इसलिए लगाए कि आपको पता रहे ये दो जो है वो हमेशा ही प्लस होंगे, कभी भी माइनस नहीं होंगे, क्योंकि वैल्यू किसकी ए जेड की सपोज माइनस है तो वो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो उसका स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। तो चलो देखो ए मॉड कितना आता है, ये आता है हमारे पास, देखो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और फिर प्लस ए जेड का स्क्वायर, बोलो -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 और 10 26 और 3 29, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आ गया मॉड ऑफ ए इक्वल टू रूट ऑफ 29, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं, हमें निकालना है एकांक सदिश, एकांक सदिश निकालना। एकांक सदिश निकालने के लिए हम क्या काम करें, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, केवल हमें एक छोटा सा पैटर्न याद रखना, पूरा क्वेश्चन आ गया देखो। तो ए कैप कितना, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i प्लस 3j -4k, ठीक है। और मॉड इसका वैल्यू कितना आया रूट ऑफ 29, तो हम यहाँ पे रूट ऑफ 29 लिख लेंगे, ठीक है। तो बस ये हो गया एकांक सदिश। एकांक सदिश उसे कहते हैं जिसका परिमाण 1 हो, ठीक है। एकांक सदिश उसे कहते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 1, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ i प्लस जे प्लस के, ये है, इसको सॉल्व करो और इसके लिए एकांक सदिश निकालो। सेकंड क्वेश्चन हम ऐसे ही ले लेते कोई 5i - 2j प्लस 4k, ठीक है। इसका आप लोगों को एकांक सदिश निकालना है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।